ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज आप सबको बताऊंगी, अगर कोई हमें गुस्सा दिलाए, यानी कि कोई हमें कोई गलत बात कहे और हमें गुस्सा आ जाए, लेकिन हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए। हमें अपने को इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी हमें कितना भी गुस्से से कुछ कहे, हमें उसकी बात का हमारे मन पे कोई असर नहीं होना चाहिए। लेकिन वह जब भी होगा जब आपका मन आपके कंट्रोल में होगा। और मन आपके कंट्रोल में नहीं होगा और कोई आपको गुस्सा दिलाएगा, कोई गलत बात कहेगा, कोई आपको कुछ भी कह सकता है और आपको गुस्सा आ गया, तो आपने भी गुस्से में उसको दो शब्द कुछ उल्टे सीधे कह दिए, तो आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। देखिए, अगर इंसान को गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्सा थोड़ी देर के लिए होता है उसके अंदर, और फिर वो व्यक्ति शांत हो जाता है। अगर आपने भी किसी व्यक्ति ने आपको कुछ गलत कहा और उस समय आपने अपने को समझा लिया, यानी कि अपने मन को समझा लिया कि मुझे उस समय शांत रहना है, या तो देखो उस जगह से हट जाओ, या फिर इतना अपने मन को इतना मजबूत बना लो कि आपका मन शांत रहे, किसी की कोई बात से आपका मन परेशान ना हो, क्योंकि कहने वाला तो कुछ भी कह के चला जाएगा। हमें उसकी बात को अंदर ले जाना है या नहीं। देखो, अच्छी बातें हो तो अंदर ले जाओ, अगर बात बेकार है तो उसको वहीं छोड़ के आओ, क्योंकि अगर वो बेकार बात भी आप अंदर ले जाओगे और उस चीज़ का घर में जाके चिंतन करोगे, सोचोगे, तो देखो आप ही परेशान रहोगे। देखिए, जब आपके अंदर ज्ञान होगा, ज्ञान की समझ होगी और सबको आप आत्मा देखोगे, जब इन बातों को आप सहन कर सकते हो। अगर सामने वाला गुस्सा भी कर रहा है, मुझे कुछ गलत बोल भी रहा है, तो ये सब ड्रामे में होगा। इन बातों को आपको ग्रहण करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, ये ड्रामा सत्य है। अगर कोई मुझे गलत कह रहा है, आज कोई मेरे साथ अच्छा कर रहा है या आज मेरे साथ कोई बुरा कर रहा है, तो ये सब ड्रामा में है, क्योंकि आपको पता है कि ड्रामा दुख सुख का है। अगर आप ये सोचोगे कि इसने मुझे क्यों कहा, ये मेरा अपना है, तो देखो सबको आत्मा देखो। जब आप सबको आत्मा देखोगे और ज्ञान आपकी स्मृति में रहेगा, तो आपको कोई भी कुछ भी कहे, आपके ऊपर उन बातों का प्रभाव नहीं पड़ने का। तो इसीलिए कहती हूँ मैं कि पहले तो आत्मा का पाठ पक्का करो, क्योंकि जब तक आत्मा का पाठ पक्का नहीं होगा और उस परम पिता परमात्मा पे निश्चय नहीं होगा, जब तक आप इन बातों को फॉलो नहीं कर पाओगे अपने जीवन में। इसीलिए कहती हूँ, सब बातों को समझने के लिए डेली मुरली सुना करो, क्योंकि जितनी जितनी आप मुरली सुनोगे तो आपको उतनी उतनी समझ मिलेगी कि परमात्मा क्या पढ़ाते हैं, हमें क्या बताते हैं बाबा हमें मुरली के द्वारा। देखिए, कोई इंसान आपको कुछ गलत कह रहा है कि आपको सहन नहीं हो रहा, तो आप उसके प्रति कोई मन के अंदर कोई व्यर्थ संकल्प भी मत चलाओ। अगर आप उसके प्रति अपने मन के अंदर कुछ व्यर्थ सोच रहे हो, जो आपको बुरा कह रहा है या बुरी बात कह रहा है आपको, और उसके प्रति आप मुंह से तो कुछ नहीं कह रहे हो, लेकिन अपने मन के अंदर उसके लिए कुछ व्यर्थ सोच रहे हो, तो देखिए वो पहले आपको ही परेशान करेगा। वो पता नहीं क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, लेकिन आप उसके बारे में न जाने क्या क्या सोच रहे हो अंदर। वो देखो, वो आपके ही अंदर जा रहा है। तो हो सके तो उस जगह से हट जाओ, या अपने मन को इतना मजबूत बना लो कि किसी की भी बात का आपको प्रभाव ना पड़े। देखिए, सबको आत्मा देखा करो, सबको भाई भाई की नज़र से देखा करो कि सब हम आत्माएं भाई भाई हैं, इस सृष्टि पे अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। हम सब आत्माओं का पिता वो परम पिता परमात्मा है जो हम सबको पढ़ा रहा है। देखिए, ऐसी ऐसी बात अपनी स्मृति में रखा करो, क्योंकि बातें हमारी स्मृति में नहीं रहती हैं जब भी हम किसी ने कुछ कहा हमें गलत, किसी ने कुछ सुना, तो हम फिर मायूस हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, फिर ही हमारे अंदर व्यर्थ के संकल्प चलते हैं। व्यर्थ के संकल्प को रोकना है तो बाबा की याद सदा ही रखा करो अपनी स्मृति में। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि अगर आपको कोई गुस्सा दिलाता है तो आप क्या करें।
तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।